राज्य उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में केदारनाथ विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एवं अन्य अधिकारी व पदाधिकारी गण मौजूद रहे। केदारनाथ विधानसभा के चुनावी इतिहास में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल पहली ऐसी उम्मीदवार बनी है जिन्हें सबसे अधिक मत मिले हैं। तीसरी बार विधायक चुनी गई आशा ने अब तक की दूसरी बड़ी जीत भी हासिल की है। केदारनाथ विधानसभा में 6 चुनावों में 5 बार मतदाताओं ने महिला प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में हुए अब तक 6 विधानसभा चुनाव में से 5 में महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इस बार उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को 23,818 मत पड़े। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5,626 मतों के अंतर से पराजित किया। इस सीट पर उनकी दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शैला रानी रावत ने रिकॉर्ड 7,544 मतों से जीत हासिल की थी। 2002 में हुए राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आशा नौटियाल को कांग्रेस की शैला रानी रावत के खिलाफ टिकट दिया था। राज्य उत्तराखंड के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। यमुनोत्री एनक्लेव कॉलोनी में शनिवार सुबह को प्रॉपर्टी डीलर की जान लेने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के बिहारीगढ़ का रहने वाला 41 वर्ष का मंजेश कंबोज शुक्रवार को अपने दोस्त के पास यमुनोत्री एनक्लेव कॉलोनी में आया था। कंबोज का दोस्त यमुनोत्री एनक्लेव कॉलोनी में किराए पर रहता है। दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। शनिवार सुबह को जब कमरा नहीं खुला तो मकान मालिक कमरे में गए और अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में मंजेश का शव पड़ा हुआ था। मकान मालिक ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात स्थल की जांच पड़ताल की। इसके अलावा पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। पड़ताल के बाद कोतवाली पटेल नगर प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि जूतों के फीतों से गला घोंटकर जान ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। इसके अलावा पुलिस इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। राज्य उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच ही कराए जाएंगे। बीते 24 नवंबर को भारतीय ओलंपिक संघ ने 15 फरवरी से 2 मार्च के बीच खेल कराने के लिए पत्र भेजा था, जिससे असमंजस की स्थिति बनी। इस पर शुक्रवार को राज्य की ओर से IOA को स्पष्ट कर दिया गया कि उत्तराखंड पूर्व प्रस्तावित तारीखों में ही राष्ट्रीय खेल के गौरवपूर्ण आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। इस संबंध में खेल मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर खेल निदेशक प्रशांत आर्य ने IOA को ईमेल से भेजा है। वहीं विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में IOA की चेयरमैन PT उषा से मुलाकात करके भी राज्य का पक्ष रखा। माना जा रहा है कि शनिवार तक IOA का भी जवाब आ जाएगा। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव DK सिंह ने बताया कि असमंजस को खत्म करने के लिए 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भी बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ कि राज्य पूर्व निर्धारित तारीख पर ही खेलों की मेजबानी करेगा। दिल्ली से चौखुटिया आ रही कार बोलेरो शनिवार के तड़के मोहान फैक्ट्री के आगे एक नाले में गिर गई, जिसमें चालक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिनका रामनगर अस्पताल में उपचार चल रहा है। चौखुटिया के भेल्टा गांव के रहने वाले पूरन सिंह पुत्र धन सिंह मनराल दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं, जिनकी माता हंसी देवी का शुक्रवार को निधन हो गया था। मां के निधन होने पर पूरन सिंह के साथ दिल्ली में काम करने वाले उसके भाई भोपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह, आनंद सिंह सभी गांव के लिए चल दिए। शुक्रवार की रात 8 बजे दिल्ली से चौखुटिया चलने वाले
बुलेरो चालक भीम सिंह निवासी चौखुटिया की बुलेरो में सभी सवार हुए। रात करीब 1:30 बजे सभी रामनगर पहुंच गए थे। सुबह 4 बजे मोहान IMPCL फैक्ट्री से आगे कफलगाड़ी नाले पर ओवरटेक करते समय बुलेरो नाले में 50 मीटर नीचे खाई में गिर गई। एम्बुलेंस की मदद से पुलिस ने सभी को रामनगर अस्पताल भिजवाया। रामनगर अस्पताल में चालक भीम सिंह की जान चली गई, जबकि अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। प्राकृतिक आपदा व सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायलों को तत्काल सटीक इलाज मिल सके, इसके लिए ट्रामा नेटवर्क बनाया जा रहा है। इस नेटवर्क में प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ ही बड़े अस्पतालों को सुविधाओं के आधार पर जोड़ा जाएगा। इसके तहत किसी घायल को सीधे उसी अस्पताल रेफर किया जाएगा जहां उसकी ज़रूरत के हिसाब से उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के दूरस्थ क्षेत्रों में बड़े अस्पताल नहीं है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जिला अस्पतालों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। साथ ही उच्च चिकित्सा सुविधा का भी अभाव है। इस कारण कई बार घायलों को एक अस्पताल से दूसरे और तीसरे अस्पताल रेफर करना पड़ता है, जिससे घायलों को जल्दी और सटीक इलाज नहीं मिल पाता। प्रदेश सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए ट्रामा नेटवर्क तैयार करी है। सरकारी अस्पतालों के साथ ही एम्स ऋषिकेश, निजी अस्पताल व निजी मेडिकल कॉलेजों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके बाद घायल को सीधे उसी अस्पताल रेफर किया जाएगा जहां उसकी ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर और इलाज उपलब्ध होगा। इस नई पहल के लिए उच्च स्तर पर कई दौर की बैठकें हो चुकी है। जल्द ही इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। स्वाति भदौरिया, अपर सचिव एवं निदेशक NHM का कहना है कि गंभीर मरीजों के लिए पहली बार ट्रामा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके बनने से मरीजों को सीधे उसी अस्पताल में रेफर किया जाएगा जिसमें ज़रूरत के हिसाब से इलाज तत्काल उपलब्ध होगा।